सो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, वेलकम टू माय वीडियो। तो अभी बज रहे हैं लगभग 3:30। तो समझ नहीं आ रहा सुबह बोलूँ या रात बोलूँ। तो आप सबको प्यार भरी राम राम। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो अभी का सीन ये है कि हम जल्दी इसलिए उठे क्योंकि हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी के दर्शन करने। जी हाँ, हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियोस में कि मेरे साथ एक भैया होते हैं, मोस्टली वीडियोस में होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त वगैरह जा रहे हैं तो तू चलेगा। तो मैंने भी कह दिया चल लेंगे भाई। मंदिर गुरुद्वारे के लिए तो ऑलवेज यहाँ से ऑलवेज अनटिल अनलेस देयर इज़ एन एमरजेंसी और एनी अदर प्रॉब्लम। जैसे कि ये अभी जनवरी में ही 2 बार नंदगांव बरसाना होके आए हैं, तो दोनों बार इन्होंने मुझसे पूछा। लेकिन आप कह सकते कि उस समय जो अफवाहें थी वो पीक पे थी। मतलब जो अफवाहें फैल रही थी कि ओमिक्रॉन वायरस आ गया, नया वायरस आ गया, सब लॉकडाउन वगैरह लगेगा, तो उस करके मम्मी पापा ने अलाउ नहीं करा। मतलब आप ये मान सकते हैं कि वहाँ से बुलावा आया है लेकिन हमारा दरवाज़ा उन्हें बंद मिला, तो वो ऊपर को चला गया, उन भैया के घर चला गया। तो वो 2 बार हुआ हैं। हमारा प्लान बनते बनते रह गया, हम नहीं जा पाए। तो अब बहुत सालों बाद मैं यहाँ बालाजी महाराज जी के यहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ। वो अभी इतनी जल्दी उठे हैं तो प्लान बना 5 बजे निकल जाएंगे। तो फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर नाश्ता करके हम चले जाएंगे। तो आपको हम तभी ज्वाइन करते हैं। तो फाइनली अब हम घर से निकल चुके हैं। अब द्वारका मोड़ मिलना है ना, द्वारका मोड़ मिलेंगे, वहाँ से बैठेंगे। देख लो पूरी रोड पे कोई नहीं है, बस कचौड़ी वाले अंकल तैयारियां कर रहे हैं। बाकी कुछ आगे शाम बिहार से इकट्ठे होंगे, 2-3 हो रहा है। तो चलो चलते हैं। बाकी मेन रोड तक तो आ गए हैं, अब देखना वहाँ तक पहुँचना कैसे है। यहाँ तो लगभग रोड खाली दिख रही है, ना कोई रिक्शे वाला ना कोई बस वाला। बाकी वेट करना पड़ेगा, बाकी एक बस मान हो रही है। तो फाइनली अब निकलते निकलते थोड़ी देर हो गई, किसी और बंदे का वेट कर रहे थे तो निकलने में देर हो गई। निकलते निकलते चांदना हो गया। तो अब रास्ते में ही है, बस सीएनजी भरवा रहे हैं, फिर निकलेंगे। सब इकट्ठे तो हो गए हैं। गाड़ी में सीएनजी भरवानी है। पहले जहाँ भरवाने गए थे वहाँ कोई चक्कर हो गया था तो वहाँ भरी नहीं, तो अभी रुके हैं, ब्रेक लिया और देख लेते हैं कुछ खाने पीने का ले लेते हैं, पैकेट वगैरह, क्योंकि हम घर से तो लाए नहीं। अब मन थोड़ा कच्चा कच्चा सा हो रहा है, उल्टी आने वाला मन हो रहा है। देखते हैं कुछ नमकीन मसालेदार ले लेंगे। प्राणों में पड़ी सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। बहुनाथ मम संकट भारी राम सिया राम। ये मंदिर की एंट्रेंस है।
शायद से कंस्ट्रक्शन चल रही है। हम इधर आए तो हमें पता लगा है कि ये मंदिर बंद है। इसका रीज़न कोविड भी बताया जा रहा है और कोई पॉलिटिकल मुद्दा भी बताया जा रहा है। तो अब इसके द्वार तो बंद है। उम्मीद है कि 31 तारीख से कल से खुल जाएंगे इसके द्वार। बाकी द्वार तो बंद थे, हमने फिर बाहर से ही दर्शन कर लिए, बाहर से ही मत्था टेक लिया। बाकी अब दूसरे मंदिर जा रहे हैं, देखते हैं वो उसके द्वार खुले नहीं खुले। उम्मीद करते हैं द्वार उसके खुले ही होंगे। नहीं, ये खुल जाएगा, मैंने फेसबुक पे देखा था, ये कल परसों से खुल जाएगा। 31 तारीख कह रहे हैं ये। हाँ, तो कल परसों से खुल जाएगा कहता हूँ मैं। मतलब ये तब से बंदी चलता आ रहा है। हाँ, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे मैंने जब आएंगे तो खुला मिलेगा वहाँ। अच्छा। और यहाँ रश भी ज़्यादा नहीं है, मोस्टली दुकानें बंद ही है लगभग। बाकी 31 तारीख से खुलेंगे, उम्मीद है इसकी। उम्मीद है कि वापस से श्रद्धालु आएंगे माथा टेकने। खाना वगैरह खा लिया और बालाजी महाराज से जाने की अर्जी भी ले ली है, क्योंकि कहते हैं कि अर्जी लेने के बाद कुछ खाते पीते नहीं है, तो इसलिए जो खाना खा लिया और अर्जी ले ली जाने की। बाकी इस मंदिर में मेरे को एक डर लगता है कि इसमें क्या करना होता है कि प्रसाद पीछे फेंक के पीछे मुड़ के नहीं देखना होता जब तक मंदिर के बाहर नहीं आ जाते। तो उस बात से मुझे बहुत डर लगता है कि बाय चांस कुछ हो ना जाए। बाकी अब निकल रहे हैं मथुरा वृंदावन के लिए, देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। अभी हम वृंदावन पहुंच चुके हैं। जस्ट गाड़ी अपनी पार्क करी है पार्किंग में। अब चल रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन करने। लगा ये बंदर चश्मा ले गया हमारे एक बंदे का, कोशिश कर रहा पहनने की। अभी तो मज़ा घुसा ही है हम वृंदावन में। अरे अंदर जाके फेंको ना। अभी हम एंटर हो चुके हैं वृंदावन की गली में। यहाँ तो कुछ कोविड का कुछ नहीं है, ऐसा कोई सीन लॉकडाउन वगैरह। यहाँ तो एकदम पीक में भी खुले रहे हैं मंदिर वगैरह तो। अभी हम आए थे प्रेम मंदिर। आपको मैं ज़रा दिखाऊं कितनी भीड़ है यहाँ, कितनी भीड़ है। यहाँ कोई कोरोना नहीं है, कोई ओमिक्रॉन नहीं है, बहुत भीड़ है। बहुत सालों बाद इस मंदिर में जैसे। और अब तो और भी प्यारा लग रहा है मंदिर। यहाँ पे रोज़ फाउंटेन लाइट शो भी होता है
और साथ साथ यहाँ प्रोजेक्टर लगा है जिनसे कृपालु महाराज जी की एक तरीके से फिल्म चलती है। तकरीबन 1.5-2 घंटे की होती है। बड़ा आनंद आता, बड़ा आनंद। ये मंदिर की बैक साइड है। यहाँ लाइट हर 5 मिनट में चेंज होती है और पूरे मंदिर की एक सी हो जाती है। उधर टाइप ऑफ कैफेटेरिया भी है जहाँ किसी को भूख लगे तो खाना खा सकता है। ये देखो, उस कलाकारी को निहारते रहो, इतनी खूबसूरत है, इतना आनंद आ गया, गजब है एकदम। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं इंग्लैंड के पास ये है, ऑस्ट्रेलिया के पास ये है, अभी मैं उन सबको ये बोलना चाहता हूँ जो चीज़ इंडिया के पास है वो किसी के पास नहीं है। पूरी दुनिया घूम लो तुम, लेकिन इंडिया जैसी कलाकारी, इंडिया जैसा आर्किटेक्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम पूरी दुनिया घूम लो, जो पूरी दुनिया में है वो सब इंडिया में है, सबका सब। तो अगर आप वृंदावन आ रहे हो और अपनी कार पार्किंग में खड़ी करते हो तो थोड़ी सावधानी बरतना, क्योंकि पार्किंग के बाहर ही खड़े होंगे तो 30 रुपये आपसे सवारी लेंगे बांके बिहारी तक के। और जैसे गेट से बाहर जाओगे तो 20 रुपये सवारी हो जाएंगे और ऑटो लोगे वो 10 रुपये सवारी है। भाई क्या थे ना, हम भी केजरीवाल जी की दिल्ली के हैं, मैं पानी बिजली सब फ्री चाहिए होती है हम तेरे को फिर 10 रुपये के बदले 30 देंगे, तो भाई थोड़ी सावधानी बरतो। बाकी खाना खाने के लिए रुके थे, खाना खा लिया, यहाँ तक जल गए, यहाँ तक। उसके बाद चाय पी ली, थोड़ा डाइजेस्ट लग रहा खाना। बाकी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हम रुके थे वेज गुलशन ढाबा, लेकिन ये उधर 140% वेज। किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अब खाना खा लिया, अब निकलेंगे, अब आपको सीधा गाड़ी मिलेगी। तो रात को घर पहुंचते पहुंचते 2-2:30 बज गए थे। इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि एक पानी का गिलास उठा के भी पी सके, इतनी भी हिम्मत नहीं थी। सिर्फ आते ही मैं बेड पे लेट गया और सो गया। तो सोचा इस वीडियो को करेंगे हम एंड कल। और 1-2 बातें और बतानी थी, जैसे हमने राजस्थान क्रॉस किया, हमने एक ब्रेक लिया तो चाय वगैरह बिस्कुट नमकीन खाए, फिर हम कार में बैठ गए तो सबके हाथ में बिस्कुट नमकीन था। तो 2-3 मिनट ही चली होगी गाड़ी, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, मैं आगे आ जाओ, साइड लगा लो भाई, साइड लगा लो। तो एक अंकल के मुंह पे मास्क था, बाकी चारों में से किसी के मुंह पे भी मास्क। यार अब हिसाब लगा लो, 2000 के 4 बंदे हैं, हिसाब लगा लो, उतना का चालान काट दो। पता नहीं अब क्या बात करी क्या बात नहीं करी, फिर मतलब छोड़ ही दिया उसने हमें। और रात को कम से कम 200-250 मीटर हमसे आगे एक गाड़ी थी, उसके पीछे एक ट्रक चल रहा था। तो गाड़ी वाले ने अचानक ब्रेक मारी, फिर अचानक से निकल गया। अब ट्रक वाले से हैंडल हुई नहीं, उससे ब्रेक भी नहीं लगी, उससे गाड़ी भी नहीं संभली अपनी। और कंटेनर वाला वैसी था ट्रक, तो बिल्कुल भी नहीं संभली, ब्रेक भी नहीं लगी, तो इधर उधर ऐसे करने लग गया। तो हमें लगा ये करने जा रहा है, उसने मार दी डिवाइडर में। ये शुक्र हो गया कि किसी को कोई चोट नहीं लगी, सिर्फ गाड़ी का ही थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, और जो डिवाइडर पे 2-3 रेलिंग लगी होती है वो टूट गई। बाकी ये शुक्र था कि किसी को चोट वगैरह नहीं। और एक और बात, जैसे मेरा बहुत टाइम से मन था मथुरा वृंदावन जाने का, इस ट्रिप में तो हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था वृंदावन जाने का, सिर्फ बालाजी महाराज जी के दर्शन करने जाने। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं बालाजी महाराज जी के दर्शन करने जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ
थोड़ा बहुत डर लगता है, वही सही बताऊँ तो मेरे को वहाँ थोड़ा बहुत डर लगता है। हम मेन गए हैं बालाजी महाराज जी के दर्शन करने, लेकिन हमें वहाँ उसके कपाट बंद मिले, दर्शन नहीं हो पाए। तो अब सोचा अब कहीं और भी चल लेते हैं, यहाँ तो दर्शन हुए नहीं। तो फिर हम वहाँ से चले गए वृंदावन के दर्शन हो गए, क्योंकि वो मतलब मेरे दिल में था, कितने टाइम से था मेरे दिल में कि एक बार तो जाना है दर्शन करने, एक बार तो जाना है। कम से कम मैं आखिरी बार गया था जब मैं 18 साल का हुआ था, मतलब 4 साल हो चुके हैं। तब से मैं चाह रहा था कि मैं दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाया था। तो अब फाइनली दर्शन कर लिए हम। इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दिस देन च्यूज, बाय बाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।